पर अमेरिकन शॉर्ट सेलर्स हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों के जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बुधवार यानी कि 3 जनवरी को अहम टिप्पणियां की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एसआईटी के गठन की जरूरत नहीं है। सेबी की जांच इस मामले में पर्याप्त है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने रखी गई याचिकाएं इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि इस मामले की जांच सेबी से ले ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में भरोसा दिलाया है कि सेबी 3 महीने में जांच पूरी कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी ने इस संबंध में 22 में से 20 मामलों की जांच कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निर्णय सुनाते हुए कहा, देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संस्था ओसीसीआरपी की अडानी समूह के विशेष में लाई गई रिपोर्ट को हम मान्यता दे नहीं रहे हैं और ना ही इसके कारण सेबी की जांच पर शक किया जा सकता है। हिंडनबर्ग की तरह ही ओसीसीआरपी ने भी अडानी समूह के खिलाफ गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। गौरतलब है कि इस संस्था ओसीसीआरपी का संबंध जॉर्ज सोरोस से है। जॉर्ज सोरोस भारत को अस्थिर करने की लगातार कोशिश कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सोरोस की आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर हमारी विविध संस्थानों की जांच पर शक करना ठीक नहीं है। बाकी इस रिपोर्ट को इनपुट माना जा रहा है, लेकिन इन पर विश्वास करके सेबी के हाथों से जांच नहीं ली जा सकती है। इसके अलावा याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की जांच के लिए गठित किए गए 5 सदस्यीय पैनल पर हितों के टकराव के आरोप भी लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आरोपों संतोषजनक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल द्वारा दी गई रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को केंद्र सरकार द्वारा उपयोग करके कानूनी ढांचा मजबूत करने की भी बात कही। वहीं 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने भारतीय कारोबारी अडानी समूह पर कई आरोप लगाए थे और इसे इतिहास की सबसे बड़ी धोखेबाजी करार दिया था। इसके बाद अडानी समूह के वैल्यूएशन में काफी कमी देखी गई थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच करने का आदेश दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 सदस्यीय पैनल का गठन भी किया था, जो सेबी के विनियामक दायरे को लेकर सुझाव प्रस्तुत करेगी और साथ ही ये भी देखेगी कि सेबी कहीं इस मामले की जांच में फेल हुआ है या क्या। इस कमेटी में कहा गया कि सेबी ने सही तरीके से जांच की है। इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पहली नजर में गड़बड़ी के कोई संदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी ना बनाने और विदेशी रिपोर्ट पर विश्वास ना जताने की बात कहने पर अडानी समूह के मुखिया यानी कि गौतम अडानी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिखाता है कि सत्य की जीत होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।